हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के नेक्स्ट फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है स्टाफिंग। इससे पहले हमने मैनेजमेंट के दो फंक्शंस ऑलरेडी स्टडी किए हैं। फर्स्ट प्लानिंग एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑर्गेनाइजिंग में जो भी हम प्लान करते हैं उन सभी चीज़ों को अरेंज किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स रहेंगे। ठीक है, सपोज है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने 4 डिपार्टमेंट्स के बारे में प्लान किया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट्स रहेंगे। फिर उन डिपार्टमेंट में कितने सुपीरियर रहेंगे, ठीक है, और उन सुपीरियर से कितने सबऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो ये सारा कुछ हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तैयार करते हैं। तो अब स्टाफिंग में हमने जो ऑर्गेनाइजेशन में तैयार किया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी रेडी किया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सुपीरियर रहेंगे, इतने सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, तो इन सब चीजों का हम स्टाफिंग में क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज डिसाइड किए हैं या फिर जितने भी हमने सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स डिसाइड किए हैं, उन सभी चीजों को स्टाफिंग में अपॉइंट किया जाता है। तो ये देखते हैं कि स्टाफिंग का क्या मीनिंग होता है। इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद पीपल। क्या रेफर करता है स्टाफिंग? इसमें क्या किया जाता है, पोस्ट को फिल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जितने भी वैकेंट पोस्ट होती हैं उन सबको फिल किया जाता है और उसके बाद जितने भी हमारी पोस्ट है उनको फिल रखा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी चला जाता है तो उसकी जगह नए पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है या फिर प्रमोशन के साथ उस पोस्ट को अपॉइंट किया जाता है। तो स्टाफिंग क्या होता है कि इसमें हमारी जितनी भी पोस्ट वैकेंट होती है उनको फिल किया जाता है और जितनी भी हमारी पोस्ट फिल हो जाती हैं उनको फिल रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये होता है स्टाफिंग, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी हमारा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसमें जितने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स को डिसाइड किया जाता है उन सभी को स्टाफिंग में उनको अपॉइंट किया जाता है। तो स्टाफिंग क्या होता है कि इसमें पोस्ट को फिल किया जाता है और पोस्ट को फिल रखा जाता है। इसके जो चीफ फंक्शंस है वो देखिए, रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन। सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, सर्च किया जाता है लोगों को पोस्ट के लिए, जो भी उसके कैपेबल पर्सन्स होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रमोशन दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सारे जो है वो इसके चीफ फंक्शंस है स्टाफिंग के। आपको इस लेसन में यही सब देखने को मिलेगा कि इसमें रिक्रूटमेंट की जाती है पर्सन्स की, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता है, प्रमोशन दी जाती है उन्हें, तो ये ट्रांसफर दिया जाता है। तो यही सब आप स्टाफिंग में स्टडी करेंगे। तो स्टाफिंग क्या होता है कि जो भी हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जिस भी तरीके से हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है, जितने भी वहां पे हमने एम्प्लॉयज रखे हैं उन सबको स्टाफिंग में अपॉइंट किया जाता है। तो स्टाफिंग क्या है, इसके फीचर्स देखिए एक बार। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। स्टाफिंग किस चीज से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ठीक है, पर्सन्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से। जो हमारा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग था वो पेपर वर्क से रिलेटेड था। ठीक है, उसमें सभी पेपर वर्क किए जाते थे और जो स्टाफिंग है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग को ही अपॉइंट किया जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड वन इज सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। जो स्टाफिंग है वो अपने आप में ही एक मेजर फंक्शन है, वो किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि स्टाफिंग जो है वो अपने आप में ही एक मेजर फंक्शन है। तो स्टाफिंग को एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन माना जाता है। नेक्स्ट वन इज एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। जो स्टाफिंग है वो सभी लेवल्स पे इतनी ही एसेंशियल है, चाहे वो लेवल अपर है चाहे वो लेवल लोअर है, हर जगह पर पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है, हर एक लेवल पर एसेंशियल है, चाहे वो लेवल हाई लेवल माना हो, चाहे वहां पे हमने सुपीरियर्स अपॉइंट करने हो, चाहे फिर सबऑर्डिनेट अपॉइंट करने हो या फिर नीचे एम्प्लॉयज अपॉइंट करने हो, तो ये हर एक लेवल पे क्या है, एसेंशियल होता है। फोर्थ वन इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे रिलेटेड है कि जो पर्सन होता है वो एक सोशल एनिमल होता है।
ठीक है। तो ऐसे में ह्यूमन बीइंग के लिए इस प्रोसेस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्न हो जाती है। तो इसमें मैनेजर्स को इम्पार्शियल होकर सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, इम्पार्शियल होकर ही रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे एक्टिविटीज की जाएंगी मैनेजर्स के थ्रू, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही की जाएंगी। वो किसी भी चीज में उनके साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे। तो ये किस चीज को बॉन्ड करती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बॉन्ड करती है। फिफ्थ वन इज इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्टाफिंग पे किस चीज का इफेक्ट पड़ता है? इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे कि हम प्रमोशन भी कर सकते हैं, ठीक है, डिमोशन भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये होता है इंटरनल एनवायरनमेंट कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट वैकेंट है तो हम उसे लोअर लेवल वाले पर्सन को प्रमोशन देके, उस एम्प्लॉय को प्रमोशन देके हम उस पोस्ट पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये होता है इंटरनल लेवल कि जिसमें हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बाहरी जो हमारा एनवायरनमेंट रहेगा, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है कि आप एम्प्लॉय एक्सचेंज के थ्रू ही एम्प्लॉयज के अपॉइंट करोगे, या फिर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी स्टाफिंग को इफेक्ट करता है और इंटरनल एनवायरनमेंट भी। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही स्टाफिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो ये सारे थे इसमें इसके फीचर्स कि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, ये अपने आप में ही एक मेजर फंक्शन माना जाता है, ये हर एक लेवल पे एसेंशियल है, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है तो इससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बॉन्ड हो जाती है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट वैकेंट है तो हम उसको प्रमोशन या फिर डिमोशन किसी भी जरिए से हम उस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो ये इन दोनों फैक्टर से इफेक्ट होता है। तो ये सारे इसके फीचर्स। अब आइए देखते हैं कि स्टाफिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। किस चीज में हेल्प करता है? ये डिस्कवर करने में, खोज करने में, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? सर्च करना लोगों को, ठीक है, पर्सन्स को सर्च करना। तो जो भी हमारी पोस्ट के लिए कैपेबल पर्सन होते हैं, स्टाफिंग के जरिए उन सब लोगों को सर्च किया जाता है और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करेंगे, ठीक है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, उनको हम पोस्ट पे अपॉइंट कर देंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि ये किस चीज में हेल्पफुल होता है? डिस्कवरिंग करने में, यानी कि खोजने में, ठीक है। जो भी हमारी पोस्ट से रिलेटेड पर्सन्स होंगे, जो भी हमारी पोस्ट की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, उन सबको खोजने में, डिस्कवर करने में हेल्पफुल होता है और उनको उस पोस्ट पे अपॉइंट करने में हेल्पफुल होता है। सेकेंड वन इज हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। किस चीज में हेल्पफुल होती है? बेटर परफॉर्मेंस में। कैसे? जो भी हमारी स्टाफिंग के जरिए हम इतने कैपेबल पर्सन्स को वहां पे अपॉइंट करते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। वो अपना काम इतनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से करते हैं जिससे हमारा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो लेस कॉस्ट पे और टाइमली हम अचीव कर सकते हैं। तो स्टाफिंग क्या होती है? ये हेल्पफुल होती है किस चीज में? बेटर परफॉर्मेंस में, क्योंकि हम नई नई टेक्निक से लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने देते हैं। थर्ड वन इज हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। किस चीज में हेल्पफुल होता है? ये कंटिन्यूअस हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने में हेल्प देता है और उसको ग्रो करने में। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तभी ग्रो कर सकती है, तभी सर्वाइव कर सकती है जब उसके पास एसेट्स जो है वो भरपूर मात्रा में हो, ठीक है, अच्छी क्वालिटीज के हो, सुपीरियर क्वालिटी के हो। और उनमें से एक मेन एसेट जो है वो क्या है? ह्यूमन एसेट्स है, ठीक है। तो स्टाफिंग के हेल्प से हम ऐसे पर्सन्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं जो हमारी नीड्स को फुल्ली सेटिस्फाई करें, उस पोस्ट के लिए वो कैपेबल हो। तो इससे क्या होगा कि वो अपना वर्क जो है वो डेफिनेटली कैपेबिलिटी से करेंगे। तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करने में और ग्रोथ करने में आगे रहेगी। फोर्थ वन इज हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का इसमें अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाता है।
वो कैसे कि जो मैनेजर होता है वो फुल प्लानिंग के साथ चलता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होंगी वो सिस्टमैटिकली वे में होंगी, ठीक है। तो जिससे एम्प्लॉयज का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम वे में होगा, जिससे लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर हमारे कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज हो रहा है तो हमारा कोई भी काम या फिर हमारी लेबर कॉस्ट जो है वो बिल्कुल कम आएगी, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव इजीली कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन। किस चीज में हेल्पफुल होता है ये? जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने में। क्या चाहिए वहां पे? जो भी एम्प्लॉयज है उनको बेटर एटमॉस्फेयर चाहिए, प्रमोशन चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है, कुछ और पॉलिसीज भी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग वहां पे उनका एटमॉस्फेयर चाहिए। तो ये सारी सेटिस्फेक्शन जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती है। इसमें ये कोशिश की जाती है कि किसी भी एम्प्लॉय की जो पे है उसको रिड्यूस ना किया जाए, उसका जो भी पे लेवल रहेगा, जो भी उसका पे स्ट्रक्चर रहेगा उसको कम ना किया जाए, उसके पैकेज पे किसी भी तरह का कोई भी असर ना पड़े और उसको फुली जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुल किया जाए या फिर उनको सेटिस्फाई अच्छे से किया जाए। तो ये सारे थे इसके इम्पोर्टेंस। ये किस चीज में हेल्पफुल होता है? जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको डिस्कवर करने में या फिर जितने भी हमें वहां पे अंदर पर्सोनल चाहिए, जितने भी वहां पे काम करने वाले पर्सन्स चाहिए उनको ये डिस्कवर करने में हेल्प करता है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए हेल्पफुल रहता है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में और सर्वाइव करने में हेल्प देता है और ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम वे में यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है और हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो ये थे स्टाफिंग के फीचर्स और इम्पोर्टेंस। स्टाफिंग क्या होता है कि जिसमें हम लोगों को पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं, जितने भी हमें एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट्स होती है या फिर सबॉर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है उन सबको पोस्ट पे फिल किया जाता है और जितनी भी हमारी पोस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको फिल रखा जाता है। तो ये था हमारा स्टाफिंग का आज का वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।